आज हम बोट नेक सूट की कटिंग स्टिचिंग करेंगे। डिटेल में समझेंगे कि शोल्डर आर्म होल कितना लेना है, लूजिंग कितनी डालनी है सूट में, स्टिचिंग कैसे करनी है, जैसे कि नेक कैसे बनाना है, फिटिंग कैसे करनी है और हमें साइड के चाक कैसे फोल्ड करने हैं। साथ ही साथ ये स्लीव्स पर मैंने डिज़ाइन बनाया इसके बारे में भी बताऊंगी। नेक की चौड़ाई कितनी रखी है, लंबाई कितनी रखी है, कैसे मैंने इसे पेस्टिंग पेपर पर बनाया है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं बोट नेक सूट की कटिंग स्टिचिंग। वो भी बहुत सरल तरीके से घर बैठे आप सिलाई सीख सकते हैं। बस इस चैनल को हमेशा के लिए सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको बनना है एक टेलर, वो भी अर्निंग करने वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके साथ मैंने एक ट्राउज़र बनाया जो कि इसी का है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा नया तरीका मैंने बताया जिससे आपके आसन में कोई खिंचाव नहीं आएगा। इसकी वीडियो सेकंड चैनल पे अपलोड कर दिए, लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा। तो ज़रूर देखना कि मैंने क्या ट्रिक फॉलो की है, क्योंकि मोटे लोगों के साथ ऐसा होता है कि पैंट के आसन में खिंचाव आता है, मोहरी ऊपर को उठती है। तो उस समस्या का समाधान मैंने बताया है सेकंड चैनल की वीडियो में, तो आप ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले कपड़े का प्रिंट वगैरह देखना होता है। तो यहाँ पे दोनों पार्ट सिलाई से जोड़े हुए थे, वो हमने हटा दिए हैं। फ्रंट पार्ट अलग फोल्ड करेंगे और बैक पार्ट अलग। तो सबसे पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इसमें बटन दिए गए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मजबूती से लगे हैं, तो फोल्ड करने में थोड़ा दिक्कत आता है, बट कोई बात नहीं, अगर हट सकते हैं तो हटा सकते हैं, बट नहीं हट रहे हैं तो मैं छोड़ दूंगी और इसे थोड़ा सा सेंटर से फोल्ड करूंगी। बिल्कुल बीचों बीच सेंटर से फोल्ड करना है और एकदम अच्छे तरीके से सेट करके इसे रख लेंगे। सेंटर हमारा ख़राब नहीं होना चाहिए इस तरह के पैटर्न में, अगर कोई डिज़ाइन है तो। ऊपर से स्ट्रेट मार्क कर देंगे। अब हम रेडी लेंथ का मार्क करेंगे। इसमें नीचे बॉर्डर है और सूट की लंबाई ज़्यादा है, तो बॉर्डर कट करके हम दोबारा लगाएंगे। हम नॉर्मल सूट की ड्राफ्टिंग करेंगे, तो यहाँ पे रेडी लेंथ पे निशान लगा देंगे। जो आपकी लंबाई है उसमें आधा इंच प्लस करके हमें निशान लगाना होता है, क्योंकि ऊपर सिलाई में जाता है। और नीचे फोल्ड करने के लिए मैं ज़्यादा मार्जिन नहीं लूँगी, 1.5 से 2 इंच लूँगी, क्योंकि उसके ऊपर बॉर्डर आ जाएगा। हम बैक पार्ट में ज़्यादा लेंगे फोल्ड करने के लिए, क्योंकि इसमें लेस टाइप का डिज़ाइन दिया गया है। हाइट के हिसाब से निशान लगाएंगे 15.5 पे कमर और हिप लगाएंगे 21.5 पे। यहाँ पे हम बोट नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर है कस्टमर का 7.5, मतलब टोटल 15। तो हम 7.5 में से आधा इंच कम करेंगे। अब बात करें फुल शोल्डर की तो 15 है, 15 में से -1 कर देंगे तो 14 हो जाएगा। और ये अभी डबल में है, तो हम यहाँ पे 7.5 में से हाफ माइनस करेंगे तो भी 7 आएगा। कहने का मतलब है फुल में से 1 इंच माइनस करना है, और इस तरह से आप लगा रहे हैं फुल शोल्डर का हाफ, तो हाफ इंच माइनस करना है। बात वही की वही है, ठीक है। तो मैं हमेशा फुल शोल्डर -1 करती हूँ जब भी बोट नेक बनाती हूँ। अब यहाँ से भी हम सेम निशान लगा लेंगे, ठीक है। अब इसे स्ट्रेट कर देंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे चेस्ट का चौथाई भाग लगाएंगे, जो भी चेस्ट साइज रहेगा। कस्टमर की चेस्ट साइज में 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 38 + 2, तो हमारा 40 हो जाएगा टोटल। तो हम 10 इंच पे मार्क करेंगे। कमर है 36, तो इसमें भी हम लूजिंग ऐड करेंगे। जो भी हमारा साइज रहेगा उसमें हम लूजिंग को ऐड कर देंगे। कितने इंच की? 2 इंच की। तो हमारा कमर साइज हो जाएगा 38 इंच। हिप साइज है 46, तो 46 का चौथाई भाग होगा 11.5। मैं यहाँ पे 2 इंच की लूजिंग ऐड करके फिर चौथाई भाग कर रही हूँ, ठीक है। 2 इंच की लूजिंग ऐड कर दी। अब यहाँ पे सभी निशान मिला देंगे और यहाँ पे फुल वस्ट का निशान लेंगे। कमर और चेस्ट के बीच में जो जगह रहेगी वहाँ पे फुल वस्ट का निशान लगा देंगे। तो यहाँ पे भी 40 इंच रहेगा इस तरह से, ठीक है। मार्जिन लेंगे 1.5 या 2, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की छटाई कैसे करनी है, हमें इस तरह से आधा इंच अंदर की ओर जाना होता है, ठीक है। अब आप चाहें तो इस वाले कर्व स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम गोलाई करते हैं, या फिर इस वाले से कर सकते हो, जैसे कि हमारा ये है 1 इंच पे, ठीक है। 1 इंच या 1.25 इंच इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे गोलाई करने का आसान तरीका है, क्योंकि आपको जब मैं बताती हूँ कि आर्म होल का सेंटर लो, फिर आप यहाँ से अंदर आओ, बात वहीं की वहीं है। चाहे तो आप यहाँ से डायरेक्ट तिरछा करके गोलाई कर सकते हो,
ठीक है, आधा इंच अंदर की ओर करनी पड़ती है ताकि यहाँ पे ज़्यादा कपड़ा ना हो जाए, क्योंकि शोल्डर हमने ज़्यादा लिया है। ठीक है, हमारी बॉडी पे यहाँ की चौड़ाई थोड़ी कम होती है, यहाँ की थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब हमें बैक आर्मोल का शेप देना है इस मेन वाली लाइन से, जो हमारी मेन लाइन है वहाँ से 1.5 इंच की दूरी पे आप गोलाई दे सकते हो। ये हमारी बैक आर्मोल की शेप हो गई। अब इसकी हम नीचे भी ड्राफ्टिंग समझेंगे किस तरह से करनी है। ठीक है, हमने यहाँ पे 11.5 लिया है, तो नीचे भी 11.5 लेंगे, जहाँ पे हमने रेडी लेंथ का निशान लगाया है। ये बॉर्डर हमें हटा के दोबारा लगाना पड़ेगा क्योंकि लंबाई ज़्यादा है। अब हमने वापस से सभी निशान मिला के मार्जिन लेना है। अब इसकी कर देंगे कटिंग। जब भी इस तरह के कढ़ाई वाले सूट होते हैं तो फ्रंट पार्ट की कटिंग अलग की जाती है, बैक पार्ट की कटिंग अलग की जाती है। तो मैंने आपको बताया 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी होती है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एक बार मैंने आर्मोल राउंड चेक करना भूल गई, मैं भूल जाती हूँ कि मैं वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ पे आर्मोल जितना भी है उसका आधा प्लस हमारा 1/2 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए, क्योंकि ऊपर हमारा शोल्डर में जाएगा। तो मेरा ये बिल्कुल परफेक्ट आया है। आपको मेज़र कर लेना है, अगर आपका कम ज़्यादा है तो ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर सकते हो। और जो मैंने कई बार वीडियो में बताया हुआ है कि आर्मोल को छोटा और बड़ा कैसे किया जाता है, इतना आसान ट्रिक मैंने बताया आर्मोल का, जो आपने चैनल पे वीडियो देखी होगी। जिसने नहीं देखी है आर्मोल वाली ज़रूर वीडियो देखना, आपको कभी समस्या नहीं आएगी आर्मोल में। अब हमने बैक पार्ट को फोल्ड करके रखना है। इसको चौड़ाई के हिसाब से फोल्ड करेंगे जितनी ज़रूरत है। एक्स्ट्रा कपड़ा तो बाजू के लिए चाहिए होता है, तो हमें फालतू फोल्ड नहीं करना, जितनी ज़रूरत है। इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रख रख के देख लेना है। ठीक है, थोड़ा पेशेंस के साथ काम करिए। बंद वाली साइड से ही हम फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रख देंगे। ध्यान रहे बोट नेक है तो ऊपर की ओर हमें बैक पार्ट बढ़ा के लेना है, 1/4 इंच या 1/2 इंच। ठीक है, ये कंपलसरी है बोट नेक में भी, कॉलर नेक में भी। तो हम ऊपर की ओर से बिल्कुल बराबर कट करते जाएंगे, यहाँ से भी बिल्कुल बराबर कट करेंगे। और हमें डाउन कितना करना है शोल्डर, वो भी मैं आपको बताऊंगी। नीचे बैक पार्ट में हम थोड़ा एक्स्ट्रा लेंगे फोल्ड मार्जिन, क्योंकि बैक में कोई बॉर्डर नहीं है, उसमें तो हमें तुरपाई करने के लिए ही चाहिए होगा। फ्रंट में बॉर्डर है तो ज़्यादा हमने नहीं लिया है, आप देख पा रहे हैं। 2 इंच बढ़ा के मैं कट कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि जो भी हम बॉर्डर लगाएंगे ना वो दोबारा से लगाएंगे, क्योंकि लंबाई ज़्यादा थी तो मैंने बॉर्डर को हटा दिया है। क्योंकि हमें सूट ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर भी कढ़ाई है और नीचे बॉर्डर था। तो बॉर्डर को हटाया जा सकता है, ऊपर कढ़ाई को नहीं छेड़ा जा सकता है। लेस टाइप का कढ़ाई दे दिया है, एक्चुअली कढ़ाई भी नहीं है पर वो फिक्स है ना, वो हटा नहीं सकते। अब यहाँ पे डाउन कितना करना है वो देखना है। तो आपको पहले अपने नेक की चौड़ाई पता होनी चाहिए। बोट नेक की चौड़ाई 3 इंच, 3.5 इंच, 4 इंच, 4.5 भी हो सकती है। और यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि बटन की वजह से आपको ऐसा दिख रहा है, अदरवाइज़ वो बराबर है। तो यहाँ पे जो मैं डिज़ाइन बनाने वाली हूँ उसकी चौड़ाई मैं 3.5 रखूँगी। अगर आप बहुत पतले हैं तो 3 इंच का नेक डिज़ाइन रखना, मतलब कि चौड़ाई रखना। तो मैं सिर्फ 3.5 रखूँगी। और ऐसे मैं आपको बता रही हूँ कि ये वाला नेक बनेगा, वो तो आपने शुरू में देख लिया होगा कि किस तरह का नेक बनेगा। यहाँ पे शोल्डर को डाउन करेंगे, तो हम यहाँ पे 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। आपको नेक लूजिंग की समस्या है तो थोड़ा कम डाउन करना। ठीक है, इस तरह से गले की चौड़ाई को छोड़ते हुए हम डाउन कर देंगे। अब बैक पार्ट भी हमें बिल्कुल ऐसे ही करना है, जहाँ पे सीधा है वहाँ सीधा, और जहाँ तिरछा है वहाँ तिरछा। तो पहले तो हम फ्रंट पार्ट में शोल्डर डाउन की कटिंग करेंगे। अब हमें बैक पार्ट में भी 1/2 इंच वैसे ही बढ़ाना है, जहाँ तिरछा है वहाँ तिरछा, जहाँ सीधा है वहाँ सीधा। मतलब कि फ्रंट पार्ट से आपको समझ जाना चाहिए कि 1/2 इंच कैसे बढ़ाया जाता है। ठीक है, ये ज़रूरी होता है, वरना हमारा पीछे का गला आगे आता रहेगा। इसीलिए हमें बैक आर्मोल को कंप्लीट करने के लिए इस तरह का हमें 1/2 इंच बढ़ाना होता है, क्योंकि इसमें फ्रंट की गहराई बहुत ज़्यादा होती है। तो पूरा गला हमारा आगे लटक जाता है, क्योंकि चेस्ट में वो फिक्स हो जाता है। तो हमें बैक के आर्मोल को बराबर करने के लिए ये बढ़ाना होता है, और कोई ख़ास रीज़न नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि आर्मोल अपना इस तरह से मेज़र कर लेना है। तो हमें यहाँ पे 10 इंच चाहिए, क्योंकि 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा, 9.5 मुझे रेडी बच जाएगा। और जो कस्टमर का बाइसेप्स है वो 8 इंच का है। तो आप देख सकते हैं हमारा 1.5 इंच का अंतर आया है बाइसेप्स और आर्मोल में। बॉडी पे मैं बॉडी पे मेज़रमेंट लेती हूँ। अब नेक बनाने के लिए एक पेस्टिंग को मैंने एक कपड़े पे फिक्स कर लिया है। आप बुकरम से भी बना सकते हैं। ये इसमें जो एम्ब्रॉयडरी है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो मैंने सोचा मैं पेस्टिंग पे बना देती हूँ। लंबाई 7.5 लेंगे, चौड़ाई हम 3 या 3.25 लेंगे,
क्योंकि ये अलग तरह से बनाऊंगी मैं। आप चाहें तो नॉर्मल नेक की तरह बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैं 2 इंच का जो है वो शेप रखूँगी थोड़ा सा स्ट्रेट, बाकी मैं ऊपर की साइड नेक का शेप लगा दूँगी। तो ये जो दूरी मैं आपको बताऊँ, हाफ का भी हाफ होता है ना उतना, क्योंकि वो खुलने के बाद डबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम नेक की कटिंग कर लेंगे। आप इसे कपड़े पे सॉरी बुकरम पे बना के कपड़े पे पेस्ट कर सकते हो, पर मैंने डायरेक्ट कुछ नेक की शेप कट कर लिया। अगर आपको इस तरह से नहीं बनाने आए तो नॉर्मल नेक की तरह आप बना लेना। अब ये बटन मुझे ना चाहते हुए भी हटाने पड़े, क्योंकि नेक की लंबाई बटन तक पहुंच रही थी और इसे बनाने में मुझे दिक्कत आई। वो क्या, मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे सेंटर से आपने बिल्कुल बराबर कर लेना है, दोनों साइड की शोल्डर पट्टी बराबर हो, पिन की सहायता से रोक लेना है। अगर आपको कपड़े पे फिक्स करके बनाना इजी लगता है तो वही बनाना, और इस तरह से मत बनाना, क्योंकि मैं कई तरह से बनाती हूँ ना, इसीलिए वो इजी मेथड रहता है। अगर आप यही शेप बुकरम पे कट करोगे फिर कपड़े पे रख के फिक्स करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पेस्टिंग के ऊपर सिलाई लगा के मैंने नेक बना लिया। यहाँ पे कट अच्छे से लगाएंगे पर सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब इसे फोल्ड कर देंगे, मतलब कि उल्टी साइड को पलट देंगे। तो मैं ऊपर ऊपर जो नेक है ना हमारा, सिर्फ नेक की शेप में हल्की सी पाइपिंग छोड़ूंगी और बाकी नीचे वाले शेप में पाइपिंग नहीं छोड़ूंगी। और इस तरह से मैं इस पर सिलाई लगा दूंगी। वैसे भी इसमें इतना भरा भरता है कि इसमें कुछ दिखने वाला नहीं है, तुरपाई वगैरह। तो फिलहाल मैं ऊपर ऊपर एक सिलाई लगाऊंगी, नीचे की ओर तुरपाई रहेगी। इसी शेप में मैं सिलाई लगाऊंगी। अब समस्या ये आई थी कि यहाँ पे ना गोंद लगा हुआ था, जो बटन हटाया था ना, जो गम होता है वो इतना ढेर सारा लगा दिया था जिसने भी ये सूट रेडी किया होगा। तो उसकी वजह से ना हमारी सुई टाप छोड़ रही थी, सिलाई नहीं दे रही थी। तो सुई पे ना जम गया था वो, उसमें जा जा के सुई के ऊपर लग गया था पूरा गम। तो मैंने क्या किया, फिर चौक को थोड़ा सा तोड़ा, उसको इसके ऊपर रगड़ा सुई के ऊपर, तब जाके सुई मेरी साफ़ हुई। और वहाँ पे मुझे हाथ से हल्के से टाँके लगाने पड़े। तो इस तरह की समस्या भी फेस करनी पड़ती है। जो गम होता है इसके ऊपर मशीन नहीं चलती है, या फिर मोम होता है उस पर भी नहीं चलती है। अब इसे पलट के मैं यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी और नीचे की ओर मैं छोड़ दूँगी जिस जगह पे गम लगा हुआ है। दोनों साइड से मैंने कच्चा बखिया कर दिया मशीन से, और नीचे की ओर मैंने सुई को लगा के छोड़ दिया है कि जब तुरपाई होगी तो वो हटा देंगे। ठीक है, स्लीव का डिज़ाइन आप देख सकते हैं, सेम ऐसा ही हमने स्लीव का डिज़ाइन बनाना है। तो मैंने एक पतली सी पट्टी तैयार की थी और बीच में कट लगा के मैंने पहले कपड़ा लगा के फोल्ड कर दिया था, और टाइम नहीं था ज़्यादा, नहीं तो मैं डिटेल में शेयर करती। कुछ खास आपको लगे इस स्लीव डिज़ाइन में तो बताना, मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर शेयर करूँगी। तो एक पट्टी को लेस की तरह मैं लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे कस्टमर ने कुछ इसी तरह का फ़ोटो भेज दिया था कि भाई मुझे ऐसा चाहिए। फिर क्या था, कस्टमर की डिमांड तो पूरी करनी होती है, लेकिन कस्टमर का जो आइडिया है वो अच्छा है, देखने में भी सुंदर लग रही है स्लीव। क्योंकि डार्क कलर के कपड़े में लाइट कलर का ये जो डिज़ाइन बन रहा है ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। इसके बीच में हम मोती वगैरह भी लगा सकते हैं जो कि बहुत सुंदर लगेंगे, और ये डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि सेम हमने नेक में भी डाला है, उस पर भी मोती लगा सकते हैं। तो नेक और स्लीव का डिज़ाइन दोनों मैच हो गया, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है ना। अच्छा आइडिया, कभी कभी कस्टमर भी हमें अच्छा आइडिया देते हैं। अब बैक पार्ट को डबल फोल्ड करेंगे और फ्रंट पार्ट की शोल्डर को रख के 1/2 इंच की दूरी से हम निशान लगाएंगे। 4 इंच की लंबाई रखी है मैंने नेक में। वैसे ये कस्टमर हमेशा डीप नेक पहनती हैं, लेकिन इस बार इन्होंने कुछ नया ट्राई करने की सोचा बोट नेक में। तो बोट नेक की चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं रखी है मैंने, सिंपल सी रखी है। अब हमने कपड़ा लिया डबल फोल्ड में, और इस पे भी हमने सेम शेप पट्टी कट कर लेनी है मार्जिन के साथ। तो इस तरह के नेक मैंने बहुत बार शेयर किए हैं कि बिना बुकरम के कैसे नेक बना सकते हो आप बहुत ही आसानी से। सूट की सीधी साइड पर इस नेक पट्टी को रख देंगे, सेंटर से सेंटर मिला के। कुर्ती में भी हमने कट लगाया है सेंटर का, और इस नेक शेप में भी कट लगाया है। सीधी साइड से रख के सिल देंगे। जो भी एक्स्ट्रा होगा वो दोनों साइड एक्स्ट्रा होना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें हमने शेप कट की है तो शेप के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। अब हल्के हल्के कट लगाएंगे पूरे में, आप इसे नोचिस भी कह सकते हैं। फिर पलट के एक सिलाई लगाएंगे, ध्यान रहे पूरा नहीं पलटा है। अब हम इसमें शोल्डर अटैच करेंगे। तो पहले शोल्डर अटैच किया जाता है, फिर हम बैक नेक को फोल्ड करते हैं। कोई भी एक नेक बना लो, एक अधूरा छोड़ो, फिर शोल्डर जोड़ो, उसके बाद नेक को कंप्लीट करो। शोल्डर पे डबल सिलाई मैं हमेशा लगाती हूँ, आप भी ऐसे ही लगाएं। अब गले को फोल्ड कर देंगे, जो बैक वाला गला है। बाद में इसमें तुरपाई कर लेंगे। ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, तो इसे डिटेल में क्या ही समझाना। जो भी आपको समझना है आप हमें कमेंट कर देना कि हमें डिटेल में क्या समझना है, ठीक है। यहाँ हिप राउंड से 2 इंच ऊपर प्लेट डालेंगे बैक पार्ट में। लंबाई प्लेट की 7.5 रखूँगी और चौड़ाई में मैं 4 इंच रखूँगी। इस तरह से हम बैक प्लेट का निशान लगा लेते हैं।
अब आप कहोगे पास से क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि ये कपड़ा इतना डार्क है कि इस पे शायद आपको समझ नहीं आता। तो मैं आपको कभी और सिखा दूंगी प्लेट डालना, लेकिन थोड़ा बहुत आप ज़रूर देख सकते हैं कि मैं प्लेट कैसे डाल रही हूँ। बीच में थोड़ी चौड़ी होती है, बाकी दोनों साइड पतली होती है। इससे शेप अच्छा आता है। जिन कस्टमर की चेस्ट हिप ज़्यादा है उसको ये प्लेट ज़रूर डालनी चाहिए। क्या रीज़न है उसके बारे में जानना है तो कमेंट कर देना। साइड की फिटिंग लगाएंगे, लेकिन रीचेक कर लेना है। मैंने यहाँ पे पहले रीचेक किया है, वो आपको दिखाया नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। आप हमेशा नोटिस करना कटिंग के समय जो आपने परफेक्ट निशान लगाए हैं और जब आप स्टिचिंग के समय चेक करते हो लास्ट टाइम, तो वो थोड़े हाफ इंच बढ़ जाते हैं, क्योंकि कपड़ा हम डबल फोल्ड में रखते हैं और जब हम बाद में सिलाई करते वक्त निशान दोबारा रीचेक करते हैं तो हाफ इंच एक्स्ट्रा आता है। तो उस हाफ इंच से लूजिंग हो जाती है, फिर सूट ख़राब हो जाता है। तो पहले रीचेक करें और फाइनल सिलाई लगाने से पहले। ठीक है, इस तरह से मैंने फिटिंग की सिलाई लगाई है निशान को दोबारा से कंप्लीट करके। तो आपको भी ऐसा ही करना है। अब यहाँ पे नीचे का घेरा फोल्ड करेंगे, जो बैक पार्ट का घेरा है। तो इस तरह से मैं पकड़ के चेक करती हूँ। अब हमने जो साइड कट लगाए हैं वहीं पे फोल्ड करेंगे और यहाँ निशान लगा लेंगे। जो बिगनर हैं उनके लिए बेस्ट तरीका है। अब इसे फोल्ड कर लेंगे। साइड चाक करने का भी ट्रिक बताने वाली हूँ, बस आप वीडियो को पूरा देखते रहें। और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करने में क्यों कंजूसी कर रहे हो, लाइक तो कर ही सकते हो, है ना। यहाँ पे डबल फोल्ड करके हम कच्चा बखिया मार देंगे, बाद में तुरपाई हो जाएगी। अब यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट को डबल फोल्ड करेंगे। अब देखते हैं किस तरह से हमने घेरा रखना है। तो मुझे घेरा रखना है 11.5, तो मैंने निशान लगा दिया। सेम दूसरी तरफ को फोल्ड इधर की साइड से भी लगा लेंगे, बंद वाली साइड से 11.5 लेंगे और दोनों साइड हमने देखो बराबर मार्जिन छोड़ दिया। तो ये ट्रिक है ना, दोनों साइड निशान बराबर आएंगे, मार्जिन भी बराबर आएगा। अब जो बचा है उसे फोल्ड कर दो निशान के हिसाब से। और ध्यान से देखो मैं किस तरह से ऊपर तक फोल्ड करती हूँ। आपको एक बार में दो साइड के चाक नहीं फोल्ड करने, यहाँ पे एंड करके छोड़ा, अब फिर से नीचे से फोल्ड करने हैं। देखिए चाक आपको फोल्ड करने हैं नीचे से चारों, एक साइड से ये नहीं करना कि दोनों चाक एक बार में फोल्ड कर दिए, बिगनर से झोल आता है। देखो चारों चाक मैं नीचे से ही फोल्ड कर रही हूँ, ऊपर लास्ट कर रही हूँ। ठीक है, ये तरीका बेस्ट रहेगा। इसी तरीके से आप फोल्ड करना, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। और अगर आपके चाक फट जाते हैं तो आप चाक पट्टी ज़रूर लगाना, फ़िलहाल मैंने नहीं लगाई है। ठीक है, तो इस तरह से हम साइड के चाक फोल्ड कर लेंगे। ये बैक पार्ट है। आपको ना यहाँ पे एंड करना है, लास्ट में मोड़ के वापस दूसरी साइड नहीं जाना। इसी तरह से चाक फोल्ड हो जाएंगे। देखो कितनी परफेक्ट आई है फिनिशिंग। अब हमारी स्लीव अटैच करने के लिए हमें सेंटर से फोल्ड करना होगा। बाइसेप्स 8 इंच है और गोलाई हमारी है 6.25, लेकिन मैं 6 इंच पे लगाऊंगी, कारण क्योंकि साइड कट वाली स्लीव थोड़ी लूज़ पहननी चाहिए, वरना वो खिंची खिंची दिखती है, अच्छी नहीं लगती। तो आप चाहें तो यहाँ डबल सिलाई भी लगा सकते हैं, सिंगल सिलाई भी लगा सकते हैं। आपको लग रहा है कि आप मोटे होने वाले हो तो 2 सिलाई लगाओ ताकि आप खोल सको। पर मैं बहुत ज़्यादा सिलाइयाँ नहीं लगाती हूँ क्योंकि कस्टमर इतने आलसी होते हैं कि वो बिल्कुल भी खोलने का कष्ट नहीं करते हैं। तो हम ज़्यादा सिलाइयाँ नहीं लगाएंगे। और मैं 3 नंबर की सिलाई लगाती हूँ। आप लोग पूछते हो कि कितनी बड़ी सिलाई रखते हो। मैं ज़्यादा बारीक से नहीं सिलती, ना ज़्यादा बड़े से, मैं मीडियम रखती हूँ। क्योंकि अगर टाइट हो गया, लूज़ हो गया तो वो करना तो हमें ही है। कस्टमर बिल्कुल कष्ट नहीं उठाएंगे कि एक सिलाई भी उधेड़ के वो पहन लें। तो ये चीज़ें होती हैं। अब जिस साइड की ये स्लीव है उस साइड से हम लगाना शुरू कर देंगे। और स्लीव छोटी बड़ी होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि आर्मोल को हम मेज़र कर लेते हैं, उसी हिसाब से कटिंग करते हैं। स्लीव कटिंग की डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना। और यहाँ पे देख सकते हो दोनों बाजू हम ऐसे ही जोड़ लेके। ठीक है जी। और जो हमारा नेक है इसमें आप मोती वगैरह भी लगा सकते हैं, क्योंकि कस्टमर ने मुझे मोती वाला ही भेजा है, बट मैं बाद में लगाऊंगी। और यहाँ पे भी आप मोती लगा सकते हैं इसके बीच के डिस्टेंस को कवर करने के लिए। कुर्ती का फाइनल रिजल्ट आप देख सकते हैं। अभी इस पर तुरपाई वगैरह नहीं हुई है। अभी मैं आपको पहन के दिखाऊंगी ताकि थोड़ा आइडिया आपको लग जाए कि ये जो नेक हमने बनाया है वो देखने में किस तरह का लग रहा है। तो ये कुर्ती कुछ पहनने के बाद ऐसी लग रही है, और बहुत ज़्यादा लूज़ इसलिए है क्योंकि मेरे साइज़ से ये 3 इंच एक्स्ट्रा है, तो लूज़ तो आनी थी। और यहाँ पे स्लीव का डिज़ाइन, नेक का डिज़ाइन दोनों मैच हो गए। तो कस्टमर और मेरा दोनों का दिमाग इसमें लगा है। कुछ डिज़ाइन कस्टमर ने भेजे हैं और मैंने भी आइडिया दिया था कि इसे आप इस तरह का नेक डिज़ाइन में बनवाइए, क्योंकि वरना सारा जो कढ़ाई है वो निकल जाएगा डीप नेक में। तो जो कढ़ाई कह सकते हो, लेस कह सकते हो। तो गाइज़ आप देख सकते हैं परफेक्ट फिटिंग आई है इस सूट की, और कस्टमर पे ज़्यादा अच्छी आएगी क्योंकि उन्हीं का सूट है।
मेरे ऊपर तो बहुत ज़्यादा लूज़ आ रहा है और इसके साथ जो ट्राउज़र हमने बनाया वो परफेक्ट फिटिंग का है। अगर आपको देखना है तो सेकंड चैनल पे देख सकते हो। जिन लोगों का जो पैंट है आसन में बहुत खिंचाव आता है, उसकी कुछ ऐसी ट्रिक बताई है जिसको फॉलो करने से आपकी पैंट हमेशा के लिए परफेक्ट बनेगी और इस बात की मैं गारंटी देती हूँ। आप उसी वीडियो के नीचे आप कमेंट करोगे कि हमारा पैंट जो है वो बहुत ही अच्छा बना है। तो गाइज़ इसके साथ की पैंट भी आप सीख सकते हैं। स्लीव डिज़ाइन कुछ खास नहीं है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।